वेलकम टू द डार्क साइड। तो गाइस, हमारे आसपास ऐसे कई अर्बन लेजेंड्स हैं या घोस्ट हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, और कई अर्बन लेजेंड्स के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली, द सर्बियन डांसिंग लेडी या फिर स्लेंडर मैन। अब ये सब तो बहुत पॉपुलर अर्बन लेजेंड्स हैं और इन सब की स्टोरी अलग अलग कंट्री से निकल कर आती है। और अभी रिसेंटली रेडिट पे स्टोरी चेक करते करते मेरे को एक फक्ड अप स्टोरी मिली, और वो स्टोरी थी जापान के दो अर्बन लेजेंड्स सीना एंड यूकी की, जिनके बारे में अब हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो गाइस, अब यूकी एक जापानीज गर्ल थी जो कि रेगुलर स्कूल जाया करती थी जैसे सारी गर्ल्स जाती हैं। बेसिकली वो एक स्टूडेंट थी और उसकी एक दोस्त भी थी जिसका नाम था सीना। अब ऑब्वियसली जब कोई बंदा स्कूल जाएगा तो उसके दोस्त तो बनेंगे ही। तो अब जो सीना थी वो एक लोकल गर्ल थी जापान में, मतलब वो उतनी ज़्यादा अमीर नहीं थी। अब जो लड़कियां थी सीना एंड यूकी, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर, मतलब उनको घोस्ट, डीमंस और सोल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो दोनों इन सब चीज़ों के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च भी करने लगे कि डीमंस को समन कैसे करा जाए और ह्यूमंस की सोल से कैसे बात करी जाए, और भी बहुत सारी डिस्गस्टिंग चीज़ों के बारे में वो सर्च करने लगे इंटरनेट पे। तो अब ऐसे ही ऑनलाइन रिसर्च करते करते एक गेम मिली उनको, और वो रियलिटी में कोई गेम नहीं थी, वो शायद एक रिचुअल था, कोई पुराना तांत्रिकों का रिचुअल या फिर ट्राइबल पीपल्स का, जिससे कि वो स्पिरिट को बुलाकर उनसे बात करते थे। क्योंकि कभी भी किसी गेम से आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी गेम से आप किसी स्पिरिट को नहीं बुला सकते। तो अब उस गेम में या रिचुअल में एक डार्क रूम के अंदर जाना था, और उस डार्क रूम के अंदर एक मिरर भी होना चाहिए, और उसी मिरर के सामने खड़े होकर उनको 3 बार उस स्पिरिट का नाम पुकारना था जिस स्पिरिट को वो बुलवाना चाह रहे थे। और फिर ऐसा करने से वो स्पिरिट उनके सामने अपीयर हो जाती, एंड फिर वो लड़कियां उससे कोई विश भी मांग सकती थी क्योंकि उस स्पिरिट को उन्होंने ही बुलाया था। तो गाइस, देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा स्कैरी चीज़ है ये, कि स्पिरिट आपके सामने आएगी और आप उससे विश मांगोगे। भाई क्या है ये गेम? अगर मैं होता तो मैं कभी ये गेम नहीं खेलता। ये तो भाई उन लड़कियों की पागलपना है, और उस समय उन लड़कियों को पता भी नहीं चला कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही हैं। तो उन्होंने ये गेम या रिचुअल अगले दिन स्कूल के अंदर बाथरूम में परफॉर्म करने का सोचा, क्योंकि वो बाथरूम डार्क भी था और उसमें एक मिरर भी था। तो उन्होंने इस गेम को खेलना शुरू करा, और उन दोनों लड़कियों ने उस मिरर के सामने आके 3 बार उस स्पिरिट का नाम भी पुकारा, और फिर वो स्पिरिट उनके सामने आई। और फिर 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, और ऐसे ही करते करते पूरे 1 घंटा हो गया, और वो लड़कियां उस बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। और फिर जो उनके जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने अचानक से सानी एंड यूकी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और जब उन्होंने बाथरूम का गेट खोला, दे फाउंड नथिंग। वहाँ पर सिर्फ खून और टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे, और कुछ नहीं था। वो लड़कियां तब से कहीं भी नहीं दिखाई दी, और ना ही उनकी अब तक बॉडी मिली। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक रिचुअल था, और उसे बस सही तरीके से एक तांत्रिक ही कर सकता था। अब कई लोग कहते हैं कि उनको स्पिरिट अपने साथ उस मिरर में खींचकर ले गई, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पागलपन में एक दूसरे को ही मार लिया। अब ऐसी तो कई थ्योरीज और बहुत सी बातें निकल कर आती हैं, बट रियल में जो उन दोनों के साथ हुआ वो अभी तक एक मिस्ट्री है। तो गाइस, ये तो बात हो गई सीना एंड यूकी की स्टोरी के बारे में, लेकिन एक और फक्ड अप चीज़ है जिसे सुनकर शायद आप मुझ पे बिलीव नहीं करोगे। वो बात ये है कि आप अभी भी उन दोनों की स्पिरिट्स को समन कर सकते हो एक गेम को खेलकर। हाँ, आप एक्चुअली में उनकी स्पिरिट्स को समन कर सकते हो। और वो गेम क्या है, उस गेम के रूल्स क्या है, उस गेम को कैसे खेलते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। और अगर आप भी इस गेम को खेलने का दम रखते हो, और अगर आपका दिल भी बहुत बड़ा है, तो आपको मज़ा आने वाला है पार्ट 2 में। सो गाइस, बस आज की मजदूरी यही ख़त्म हुई। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, एंड मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।